हेलो स्टूडेंट्स, आई गौरी शंकर वाजपेयी, इंग्लिश टीचर JDVM इंटर कॉलेज उसिया। आज लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट और फाइनल पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस वाट एवर देयर क्रीड हु डू नॉट लुक बैक विद प्राइड ऑन देयर एंशिएंट कल्चर, and there are few intelligent Indians who are not willing to sacrifice some of its effete elements so that India may develop and progress। आज बहुत थोड़े से ऐसे भारतीय हैं, कोई भी उनका धार्मिक विश्वास हो या उनका कोई किसी भी धार्मिक विश्वास से वो संबंध रखते हों, तो ऐसे बहुत ना के बराबर भारतीय होंगे जो अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व से देखते होंगे, अर्थात अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व न करते हों, ऐसे ना के बराबर ही भारतीय होंगे। And there are few intelligent Indians who are not willing to sacrifice some of its effete elements so that India may develop and progress। और बहुत कम या ना के बराबर बुद्धिमान भारतीय ऐसे हैं जो अपने कमज़ोर तत्वों को या अपनी कुछ कमज़ोरियों को बलिदान करने या त्याग करने की इच्छा न रखते हों, ताकि भारत उन्नति कर सके, विकास कर सके। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टी एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर विद एनी सर्टेनिटी। राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से भारत बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहा है और कोई भी नहीं भविष्यवाणी कर सकता है कि उस विथ एनी सर्टेनिटी, किसी भी विश्वास के साथ में, किसी निश्चितता के साथ में उसके भविष्य की भविष्यवाणी कोई भी नहीं कर सकता है। बट इट इज़ सेफ टू प्रिडिक्ट दैट व्हाट एवर द फ्यूचर मे बी, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशंस will not be unconvincing and self-conscious copies of Europeans, but will be men rooted in their traditions and aware of the continuity of their culture। लेकिन यह भविष्यवाणी करना सुरक्षित है कि वाट एवर द फ्यूचर में भी, भविष्य कुछ भी हो सकता है या भविष्य कुछ भी हो, आने वाली पीढ़ियों के भारतीय यूरोपियों की अनिश्चयात्मक और आत्मकेंद्रित प्रतिलिपि नहीं होंगे। अनिश्चयात्मक और आत्मकेंद्रित अविश्वासी प्रतिलिपि नहीं होंगे, बल्कि विल बी मेन रूटेड इन देयर ट्रेडिशंस, बल्कि अपनी परंपराओं में जमे हुए या अपनी परंपराओं में स्थापित लोग होंगे। एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, और अपनी संस्कृति की निरंतरता के प्रति सचेत होंगे। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डिनाइग्रेशन एंड फैनाटिकल कल्चरल शॉविनिज्म आर डिसअपीयरिंग। पहले ही स्वतंत्रता के 7 वर्षों के पश्चात ही द एक्सट्रीम्स, दो ध्रुव, दो सिरे या दो छोर काहे के, ऑफ नेशनल सेल्फ डिनाइग्रेशन, आत्म निंदा या आत्महीनता, और सांस्कृतिक फैनाटिकल कल्चरल शॉविनिज्म, कल्चरल शॉविनिज्म माने सांस्कृतिक वैभव
या सांस्कृतिक अहंकार, और फैनाटिकल माने कट्टरवादिता, आक्रामकता। तो सांस्कृतिक वैभव के हेतु तीव्र व मूर्खतापूर्ण उत्साह, इसे कह सकते हैं सांस्कृतिक वैभव के प्रति तीव्र यानी उत्कट और मूर्खतापूर्ण उत्साह, इसके और आत्मनिंदा, यानी एक तरफ तो ये कि हम अपनी संस्कृति पर इतना गर्व करें कि दूसरों को मारने काटने लगें, तो इतना महान अपनी संस्कृति को माने। जैसे जर्मन सो हिटलर, वो हो गया था ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें कि मास्टर रेस थ्योरी आर्यंस की, कि और कोई जीत ही नहीं सकता उस रेस को। तो एक तो ये हो गई मूर्खतापूर्ण बात हो गई कि सांस्कृतिक वैभव के प्रति तीव्र और मूर्खतापूर्ण उत्साह, और दूसरी तरफ इतनी आत्महीनता से ग्रस्त हो जाएं कि हम अपने आप को बहुत हीन समझने लगें, निकृष्ट समझने लगें, कि जो कोई अगर आता है तो हम उसके सामने हथियार डाल देते हैं, इतने कमज़ोर हो जाएं। तो ये दोनों यानी कि ना तो अधिक अहंकार और ना ही अधिक आत्महीनता या स्वाभिमान की क्षीणता। तो आत्मनिंदा और सांस्कृतिक वैभव के प्रति तीव्र व मूर्खतापूर्ण उत्साह, ये इन दोनों चीज़ों के जो द एक्सट्रीम्स, ये दो सिरे, दो विपरीत धुरे, ये पहले ही आर डिसअपीयरिंग, लुप्त हो रहे हैं। वी बिलीव दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टाकुलर फीट्स ऑफ सिंथेसिस, और हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता इट्स मोस्ट स्पेक्टाकुलर फीट्स ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसिस माने आप जानते हैं संश्लेषण करने ला या मिला लेना, और यानी मिला लेने की, विभिन्न तत्वों को जोड़कर मिला लेने की आश्चर्यजनक क्षमता, मोस्ट स्पेक्टाकुलर फीट, सर्वाधिक आश्चर्यजनक क्षमता क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है। इज इन द एक्ट ऑफ, कार्य में है। किस कार्य में? परफॉर्मिंग माने करने के। तो विभिन्न तत्वों को, विभिन्न विपरीत तत्वों को मिलाकर जोड़ लेने की आश्चर्यजनक क्षमता की क्रिया को करने के दौर में है। इन द पास्ट इट हैज़ रिसीव्ड, एडाप्टेड एंड डाइजेस्टेड एलिमेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स। अतीत में इसने बहुत सी विभिन्न संस्कृतियों को रिसीव्ड, प्राप्त किया है, ग्रहण किया है, रूपांतरित किया है, और विभिन्न संस्कृतियों, बहुत से विभिन्न संस्कृतियों के तत्वों को इसने ग्रहण किया है, रूपांतरित किया है और अपने में समा लिया है। कैसी संस्कृतियाँ, कौन कौन संस्कृतियाँ थीं? इंडो यूरोपियन, भारतीय यूरोपी, मेसोपोटामियन, मेसोपोटामिया सभ्यता, ईरानियन, ग्रीक, यूनानी, रोमन, सिथियन, तुर्की, पर्शियन, पारसी एंड अरब, और अरब। इन सभ्यताओं को, इन विभिन्न संस्कृतियों, बहुत सी विभिन्न संस्कृतियों के तत्वों को इसने ग्रहण किया, रूपांतरित कर दिया और अपने आप में समा लिया। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस इट हैज़ समव्हाट चेंज्ड। प्रत्येक
नए प्रभाव के साथ यह कुछ कुछ रूपांतरित हुई है, परिवर्तित हुई है। नाउ इट इज़ वेल ऑन द वे टू assimilating द कल्चर ऑफ द वेस्ट। और अब या वर्तमान में यह पश्चिम की संस्कृति को समा लेने की या समायोजित कर लेने के मार्ग पर अच्छी तरह से बढ़ रहा है। हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स कॉन्टिन्यूटी। हिंदू सिविलाइजेशन, हम विश्वास करते हैं कि अपनी निरंतरता को बनाए रखेगा। हिंदू संस्कृति अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। द भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन। भगवद गीता कर्म के लोगों को, कार्य करने वाले लोगों को, यानी कर्मयोगियों को प्रेरित करना नहीं बंद करेगी। एंड द उपनिषद्स मैन ऑफ इंटेलिजेंट, और उपनिषद एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट, और उपनिषद विचार के व्यक्तियों को प्रेरित करना नहीं बंद करेंगे। अर्थात भगवद गीता कर्मयोगियों को और उपनिषद ज्ञान योगियों को प्रेरित करना बंद नहीं करेंगे। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू। और इंडियन वे, भारतीय आचार विचार की भव्यता, गरिमा या वैभव और इसका आकर्षण, भारतीय आचार विचार का आकर्षण और इसकी गरिमा और वैभव, वे ऑफ लाइफ, जीवन, इंडियन वे ऑफ लाइफ यानी कि जीवन शैली। तो भारतीय जीवन शैली का आकर्षण और इसका वैभव और गरिमा विल कंटिन्यू, ये सतत जारी रहेंगे। हाउ एवर मच अफेक्टेड इट मे बी बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ द वेस्ट, और कितनी ही यह पश्चिम की कठिन शारीरिक श्रम को बचाने वाली, कठिन शारीरिक श्रम का विकल्प ढूंढ लेने वाली विधियों या पद्धतियों के द्वारा कितनी ही यह प्रभावित क्यों न हो गई हो, लेकिन इसका जो भारतीय जीवन शैली है यह अपना आकर्षण और अपना वैभव बनाए रखेगी। पीपुल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ द महाभारता एंड द रामायणा एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड पुरुरवास एंड उर्वशी। और पीपुल, लोग, विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ द, लोग अभी भी या सदैव महाभारत और रामायण के नायकों की कहानियों को प्रेम करते रहेंगे। एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड पुरुरवास एंड, और दुष्यंत और शकुंतला और पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम कहानियों को, प्रेम कथाओं को वे पसंद करते रहेंगे, प्रेम करते रहेंगे। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज़ all times pervaded Indian life, where oppression, disease and poverty have not overclouded it, will surely not vanish before the more hectic ways of the West. The quiet and gentle happiness, वह शांत और सात्विक सुख, वह शांत और सात्विक प्रसन्नता
विच है जिसने कि ऑल टाइम्स सभी समय पर या सदा ही भारतीय जीवन को ढक रखा था। भारतीय जीवन जिस शांत और सात्विक प्रसन्नता या सुख से भारतीय जीवन परिपूर्ण रहा था, ढका हुआ था, जहां ऑपरेशन डिसीज एंड पुअर्टी, दमन या शोषण, रोग और गरीबी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट, गरीबी ने इसे ढका नहीं था, इसे आच्छादित नहीं किया था। किसे? ये जो क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस जिसने भारत को सदैव ही, भारतीय जीवन सदैव ही इससे परिपूर्ण रहा, जिस शांत और सात्विक सुख से, शांत और सात्विक प्रसन्नता से, जिस शांत और सात्विक प्रसन्नता से भारतीय जीवन परिपूर्ण रहा है। और तो और जहाँ पर दमन, रोग और गरीबी ने भी उस शांत और सात्विक सुख को कोई बाधा नहीं पहुंचाई, हैव नॉट ओवर क्लाउडेड, इसे नहीं ढका था, उस शांत और सात्विक सुख को इसे नहीं ढका था। विल श्योरली नॉट वेनिश, वो कभी भी नहीं लुप्त होगी, बिफोर के आगे, किसके आगे? द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की उत्तेजनात्मक तौर तरीकों, पश्चिम की आपाधापी या उत्तेजनात्मक तौर तरीकों, आचार विचारों के समक्ष वह भारतीय जो शांत और सात्विक जीवन शैली है तो वह कभी समाप्त नहीं होगी। मच दैट वाज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड, वो अधिकांश भाग जो कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में निरर्थक था, अनुपयोगी था, हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड, वह पहले ही समाप्त हो गया है, लुप्त हो गया है। द extravagant and barbarous hecatombs of the Vedic age have long since been forgotten, और वैदिक युग की पाशविक, एक्स्ट्रावगंट माने अनावश्यक और पाशविक या बर्बर नरबलियाँ, वो हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, उन्हें भुलाए हुए एक लंबा समय हो गया है। वैदिक युग की अनावश्यक और बर्बर पाशविक नरबलियों को समाप्त हुए एक दीर्घकाल लंबा युग बीत गया है। दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम ऑफ सेक्ट्स, यद्यपि अभी कुछ वर्गों में पशु बलि, कुछ संप्रदायों में अभी पशु बलि जारी है। विडोज हैव लॉन्ग सीज्ड टू बी बर्न्ट ऑन देयर हस्बैंड्स फायर, विधवाओं ने अपने पतियों की चिताओं पर जलना बहुत समय पूर्व ही बंद कर दिया है। गर्ल्स मे नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, लड़कियां कानूनन बचपन में नहीं विवाहित की जा सकती हैं। In buses and trains all over India, Brahmins rub shoulders with the lowest caste without consciousness of grave pollution, और बसों और रेलगाड़ियों में ऑल ओवर इंडिया, संपूर्ण भारत में बसों और रेलगाड़ियों में ब्राह्मण निम्नतम जातियों के साथ में अपने कंधे रगड़ते रहते हैं। विदाउट कॉन्शसनेस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन, बिना किसी गंभीर प्रदूषण की चिंता के उनके कंधे रगड़ते रहते हैं। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लॉ, और मंदिर कानूनन विधिक रूप से सभी के लिए खुले हुए हैं। कास्ट इज वैनिशिंग, जाति लुप्त हो रही है। द प्रोसेस बिगैन लॉन्ग एगो, प्रक्रिया बहुत दीर्घकाल पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी। बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड दैट द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ कास्ट मे हैव डिसअपियर्ड विद इन ए जनरेशन आर सो,
लेकिन इसकी गति अब इतनी तीव्र है कि जाति के जो अधिक विरोध योग्य, हस्तक्षेप योग्य जो लक्षण हैं वो एक या दो पीढ़ी के दौरान ही लुप्त हो सकते हैं। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज एडाप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस। और प्राचीन परिवार परंपरा अपने आप को वर्तमान समय के स्थितियों के अनुसार रूपांतरित कर रही है। इन फैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग। वास्तव में भारत का संपूर्ण चेहरा, भारत का संपूर्ण परिदृश्य, संपूर्ण भारतीय परिदृश्य बदल रहा है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज। लेकिन सांस्कृतिक परंपरा निरंतर है, जारी है। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट। और यह कभी भी नहीं खोएगी या कभी भी नहीं समाप्त होगी। दैट्स ऑल। बेस्ट ऑफ लक। ये लेसन यहाँ से समाप्त हो जाता है।